शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे हम कर्म करते हैं, लेकिन कई बार हम दुविधा में तब आते हैं जब कोई ऐसे कर्मों का हिसाब किताब हमारे जीवन में आ जाता है जो हमें कहीं न कहीं अशांति, दुख या चोट पहुँचा देता है। और वो होते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मैंने एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लिया, तो शायद मेरा जो पूर्व जन्मों का खाता है, भले किसी को मैंने चोट पहुँचाई है, किसी को दुख दिया है, किसी को परेशान किया था, किसी को सफलता से किनारे करवाया था, तो वो चीज़ें डिलीट हो गई। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि वो चीज़ें कभी भी डिलीट नहीं होती हैं, क्योंकि जो आपके पूर्व जन्मों का खाता है, वो कहीं न कहीं आपके इस प्रेज़ेंट जन्म में भी काम आता है। आपने देखा होगा कई बार हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं और उस कर्म का हमें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कई बार अचानक से कोई ऐसे कर्मों का हिसाब किताब हमारे जीवन में आ जाता है जिनको हमने कभी किया भी नहीं है। ना किसी को दुख दिया था, ना किसी को परेशान किया था और ना किसी को मैंने चोट पहुंचाई थी। लेकिन आज मुझे चोट पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो कारण था कि पूर्व जन्मों में आपने इन आत्माओं को चोटें पहुंचाई हैं, दुख दिया है, दर्द दिया है, पीड़ा दी है, वो रिटर्न देने आई हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, हॉस्पिटल में जब उसकी माँ जब हॉस्पिटल में जाती है बच्चे को पैदा करने के लिए, और जब बच्चे को हम बाहर निकालते हैं और उसका जन्म होता है, बच्चा जैसे हमें पहले से पता था कि बच्चा सेफ है, बच्चा बाहर आया, पीलिया हो गया, खून की कमी आ गई या कोई ऐसी सरकमस्टांस उसके शरीर में आ गई। बच्चे ने अभी जन्म लिया है, नवजात शिशु है, लेकिन फिर भी उसका हिसाब किताब अभी इस दुनिया में किसी के साथ चालू नहीं हुआ है। किसी के साथ उसका भी लेन देन चालू नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ना तो अभी वो अपने पिता को ढंग से पहचान पा रहा है, ना वो ढंग से माता को पहचान पा रहा है, ना अपने रिलेटिव को पहचान पा रहा है कि मैं कहाँ पर जन्म लिया है और मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती, भले वो बीमारी के रूप में ही क्यों ना हो। अब सोचिए कि जब उसने इस जन्म में अभी कदम रखा है, किसी का उसको हिसाब किताब पता नहीं है, लेकिन वहां पर पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है और फिर उसी के साथ धीरे धीरे माता पिता का भी ज्वाइंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्मों का खाता कहीं ना कहीं जहां पर रह जाता है वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका जब तक वो खाता कंप्लीट नहीं होता। आप खुद ही देखिए कि कई बार हम बिजनेस करते करते एकदम लॉस में आ जाते हैं और लॉस में लाने वाला कौन होता है? हमारा पार्टनर। और हम कहते हैं हमने तो इसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया और इसने देखो झटके में विश्वासघात कर दिया हमारा, और कई बार पता भी नहीं लगता। तो आप वहां ये चीज का ध्यान रखें कि उसका व्यक्ति का हिसाब किताब आपके साथ पूर्व जन्मों का था, जो इस जन्म में आकर के वो आपका बिजनेस में पार्टनर बना और उसने आपके जीवन का उतार चढ़ाव किया। अब आप ब्लेम उसको भी नहीं दे सकते, ब्लेम खुद को भी नहीं दे सकते, और ब्लेम था कर्मों का। इसीलिए हमेशा हम यही ध्यान रखते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो श्रेष्ठ हो, जो भी कर्म करें वो किसी को सुख देने वाला हो, जो भी कर्म करें वो किसी को प्यार देने वाला हो, जो भी कर्म करें वो दुआएं देने वाला हो, जो भी धन कमाए वो दुआओं वाला कमाए। लेकिन आज दुनिया की इस चकाचौंध के बीच में हम कमा तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चल रहा कि उसका भुगतान हमें कैसे भोगना पड़ेगा। आज हम बहुत सुंदर वस्तु घर में लेकर आते हैं, मान लो हम बेड लेकर आए, सोफा लेकर आए, फ्रिज लेकर आए, हमारी खुशी उन चीजों पर आधारित हो जाती है। लेकिन अगर उनमें कोई खरोच आ जाए, टूट फूट जाए, हमारी खुशी गायब है। वैसे ही हमारी ये पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है। कई बार वो संस्कारों में टकराव ले जाते हैं, कई बार हम खुद ही कहते हैं कि
हमारे घर में किसी के ऐसे कड़े संस्कार नहीं है, लेकिन पता नहीं बच्चे के अंदर कहां से संस्कार आ गए। तो क्यों आए? क्योंकि पूर्व जन्मों के वो संस्कार लेकर आया है। आपकी ओर से जो संस्कार मिले वो तो है ही उसके पास, लेकिन जो पूर्व जन्मों के संस्कार थे वो भी उसी के पास है। वो फिर जब आपके जीवन के संस्कार उसके अंदर ढलना शुरू हो जाएंगे, तो पूर्व जन्मों के संस्कार उसके खत्म होते जाएंगे। तो वैसे ही पूर्व जन्मों का है हिसाब किताब। तो उसको हमें कैसे खत्म करना है? दूसरों को दुआएं देकर। हमारे पास जब दुआएं आएंगी, पूर्व जन्मों का खाता कंप्लीट होगा, क्योंकि इन चीजों से ही आपके खाते, जो पूर्व जन्मों का खाता है, वो जल्दी से कंप्लीट होगा। पहला, दुआएं। आप जितना दुआएं कमा सकते उतना कमाएं। और दूसरा है कि हमें हमेशा सभी को दान देना है। और दान ये नहीं है कि हमने धन दान दे दिया, वस्त्र दान दे दिए, अन्न दान दे दिया। हमें देना है सबको प्यार का दान, सुख का दान, शांति का दान, स्नेह का दान। क्योंकि बाकी तो हम दान खुद ब खुद कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इन चीजों का भी हम दान करना शुरू हो जाएं, तो हमारे जो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब जो बहुत डिफिकल्ट है, जो बार बार हमें हर जगह पर दुख दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। और हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे ये हिसाब किताब जल्दी से कंप्लीट हो। तो आपको अगर हिसाब किताब को कंप्लीट करना है, तो क्या याद रखना है आपको? पहला दुआएं, दूसरा दान। क्योंकि दान की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन हम ओनली बस एक ही दान समझते हैं कि हमने किसी को कुछ दे दिया, वो दान में गिना गया। आज सोचो, कोई व्यक्ति रोता हुआ आपके पास आया, आप उसे ज्ञान का दान दो, प्यार का दान दो, सहयोग का दान दो, ये भी सबसे बड़े दान है। और वो दान उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे। मान लो सपोज आपने धन दान दिया, वो अपनी जीवन की कुछ रोजमर्रा की चीजों को पूरा कर पाएगा, लेकिन आपने अगर उसको प्यार का दान दिया, खुशी का दान दिया, सहयोग का दान दिया, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन लेवल को ऊंचा बना सकता है। धन से तो वो एक दिन की पूर्ति कर लेगा, अन्न से भी वो एक दिन की पूर्ति कर लेगा, लेकिन प्यार, स्नेह, सहयोग से वो जीवन भर की पूर्ति कर सकता है। तो वैसे ही हमें अगर पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हमारे जीवन में जो बार बार आ रहे हैं, उनको अगर आपको कंप्लीट करना है, तो ये दो चीजें हमेशा याद रखें। पहला दान, दूसरा दुआएं। और ये चीजें ही आपके पूर्व जन्मों के जो कट्टर संस्कार हैं, या आपके पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब है, उनको वो कंप्लीट खत्म करने में आपका मददगार है। और उससे ही आप अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया ट्रैक, और अपने जीवन को एक सुखद जीवन बना सकते हैं। तो हमेशा हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमें पूर्व जन्मों में किए गए संस्कारों का या पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का फल अभी ही क्यों मिल रहा है। ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमें उनको मिटाना है, हमें उनको खत्म करना है, और खत्म करने के साथ साथ हमें उन्हें परमानेंट बदलना भी है, और वो हम बदल सकते हैं। बस हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो भी ट्रैक हो या हमारा करने का तरीका हो, वो अच्छा हो, और उसके आधार पर ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और पूर्व जन्मों के किए गए व्यर्थ कर्मों को भी आप धीरे धीरे करके डिलीट कर सकते हैं।